राज्य सरकार की पुलिस सबूतों को टेम्पर कर रही है। इससे ही बड़ा हम लोग जन आंदोलन करेंगे। ट्वीट भी नहीं था, हमने पूरा ट्वीट चेक किया है। हाँ, ट्वीट नहीं था, लेकिन ऐसा है, लेकिन यूपी में होता है तो सबसे पहले आप पार्टी लेवल पर लगभग 35 दिन गूंगा बहरा आंध्रा बनकर बैठे हुए रहते हैं और अब सरकार अपने तरीके से काम करवाएगी, इसलिए हमको उसमें भरोसा एकदम ही नहीं। अबुआ राज में अबुआ सरकार तो कहते हैं, लेकिन अबुआ राज में दिक्कू की सरकार है। इतने असंवेदनशील सरकार हमने पहले कभी नहीं देखी। क्यों सीबीआई पर इतना डर है, क्यों सीबीआई नहीं कर दिया जा रहा है? नहीं, डर की बात नहीं है। जब सीबीआई जांच कराने से हर्जा क्या है? 74 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति को न्यायिक जांच के लिए दे दिया गया है। क्या वो आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया को समझ पाएंगे? सरकार को सीबीआई जांच से क्या दिक्कत है? वो क्यों किसको बचाना चाह रही है? और निश्चित रूप से उन्हें न्याय मिलेगा। राज्य स्तर की जांच पर भरोसा नहीं है। समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी, हमारा फर्ज और राष्ट्र के प्रति क्या प्रेम होना चाहिए, आज इस बात की जरूरत है। हाय नमस्कार, मैं हूं विभास कुमार और आप देख रहे हैं जेसी टीवी। आज बिरसा मुंडा जी का शहादत दिवस है और यहां बारी बारी से नेता मंत्रीगण आते हैं और बिरसा मुंडा पर फूल अर्पण कर चले जाते हैं और छात्र रुपा मैटर में न्याय दिलाने के लिए यहां पर धरना दे रहे हैं। उनकी मांग है कि न्यायिक जांच ना होकर सीबीआई जांच हो और ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छात्र लगातार धरना दे रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं कि न्यायिक जांच पे हमें भरोसा नहीं है और हमें सीबीआई जांच ही चाहिए। आइए चलते हैं, इन लोगों से कुछ से बात करते हैं। मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट तक नहीं करा था और अचानक से न्यायिक जांच की घोषणा कर देते हैं। आप लोग को इस पर भरोसा क्यों नहीं? हम लोग को भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार के ही कुछ लोग मीडिया के माध्यम से हमें पता चल रही है कि सरकार के ही कुछ लोग जो पार्टी में है, विधायक प्रतिनिधि हैं, वो लोग, उन लोगों का नाम सामने आ रहा है और हमें लग रहा है कि सरकार उन्हें बचाने के प्रयास से सीबीआई जांच का अनुशंसा नहीं कर रही है। और हम एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि जब सरकार हेमंत सोरेन जो है माननीय मुख्यमंत्री, वो जब झारखंड की एक बेटी को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं तो पूरे आदिवासी समाज को क्या वो न्याय दिला पाएंगे? हम लोग अपने आप को हम लोग यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और विशेषकर हम महिलाएं तो बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर रही इस सरकार में। अगर एक बेटी को न्याय नहीं मिली तो हम लोगों को भी आगे न्याय की कोई अपेक्षा हम लोग नहीं रखते हैं। एक आदिवासी मंत्री होकर भी आदिवासियों के काम नहीं आ रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बुरी तरह से सरकार पूरा भ्रष्ट में डूबा हुआ है और सरकार नहीं चाह रहा है कि एक बेटी को न्याय मिले। सीबीआई से जब तक जांच ना हो जाए तब तक हम लोग आंदोलन उग्र करेंगे। अगर सरकार हम लोग बात अगर नहीं माने तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जेएमएम की सरकार आई थी, उनके खिलाफ भी ये लोग हाय हाय का नारा लगा रहे हैं और लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं की जाएगी तब तक ये लगातार उग्र धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। 35 दिन में ना महिला मोर्चा कुछ कहा, ना आदिवासी मोर्चा कुछ कहा, इस पर मौन क्यों साधे हुए हैं? हाथरस की घटना में आप जब यूपी में हाथरस की घटना में ऐसी बात हुई थी, आप लोग सड़क पर थे, आज आपके राज्य में ऐसी घटना हुई, आप लोग एक शब्द क्यों नहीं बोले? देखिए, माननीय हेमंत सोरेन जी इस मामले हम हेमंत सोरेन की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं। आप महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, लेवल पर बात की है और हमने उनसे अनुरोध किया है। 35 दिनों तक मौन रहने का कारण? मौन नहीं है, देखिए हम लोग सड़क पे एक ट्वीट भी नहीं था आपके लॉकडाउन चल रहा था, इसलिए जो भी बातें हमारी ट्विटर अकाउंट से ट्वीट भी नहीं था, हमने पूरा ट्वीट चेक किया है। हाँ, ट्वीट नहीं था, लेकिन ऐसा है, लेकिन यूपी में होता है तो सबसे पहले आप पार्टी लेवल पर हम लोग बात करते हैं आपस में, उसको सार्वजनिक महिला इंसाफ की बात पार्टी देखकर या राज्य देखकर करती हैं? बिल्कुल, हम लोग अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके लिए आग्रह किए हैं और वो काफी गंभीर भी नहीं था मैडम, बस इसका जवाब तो सार्वजनिक होती है ना और बातचीत आपस में होती है पार्टी लेवल पर। तो हमारी तरफ से हाथरस में घटना इसी साल हुई, आपने ट्वीट किया था। हाथरस जो है वो पार्टी लेवल पर नहीं थी, इसीलिए उसमें ट्वीट करना पड़ा। भाजपा के नेता का नाम था, उसमें करना पड़ा, लेकिन जब अपने पार्टी स्तर पर हम अपनी बात रख सकते हैं तो फिर हम क्यों उसको सार्वजनिक करें? जनता के सेवक हम लोग हैं आप, बिल्कुल जनता हम लोग मांग चाहते हैं कि उसकी न्यायिक जांच हो और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें पूरी तरह से गंभीर है और इसका जांच होगा। जांच पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, ना ये लोग कर रहे हैं। 74 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति को न्यायिक जांच के लिए दे दिया गया है। क्या वो आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया को समझ पाएंगे? नहीं, तो इसके लिए भी हम लोग आपस में बात करके हम लोग एक बार क्या अनुरोध सीबीआई जांच के लिए हम लोग अनुरोध करेंगे कि राज्य स्तर पर ये इसकी जांच सही ढंग से हो और निश्चित रूप से उन्हें न्याय मिलेगा।
राज्य स्तर की जांच पर भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं है, लेकिन भरोसा हम लोग दिलाएंगे और करेंगे। क्यों सीबीआई पर इतना डर है? क्यों सीबीआई नहीं कर दिया जा रहा है? नहीं, डर की बात नहीं है। जब राज्य स्तर पर ये इसकी जांच हो सकती है और किसी को बचाने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। पुलिस सबूतों को टेम्पर कर रही है, ऐसा बिल्कुल एकदम भी टेम्पर नहीं कर रही है। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एफेक्सिया और हैंगिंग लिखा हुआ है, जिसका मतलब दम घुटना और लटकना होता है, लेकिन राज्य सरकार कह रही है ये आत्महत्या है। दम घुटना और लटकने का वो मतलब कह नहीं रही, उसने जांच बैठाई है। जो जांच में जो रिपोर्ट आएगा सामने, उस पर निश्चित रूप से जो भी दोषी होंगे उन पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे। सड़क पर आइएगा आप लोग? बिल्कुल, हम लोग साथ हैं। न्याय दो, हत्या की सीबीआई जांच हो। अबुआ दिसुम अबुआ राज, उल गुलाम जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, अबुआ दिसुम अबुआ राज। शुरू से लेकर 1 महीना बीत गए, सरकार के कान में जू तक नहीं रहेगा। उतने आंदोलन होने के बाद में लास्ट में लोग न्यायिक जांच का आदेश दिया है। इस पर हम लोग को एक भी भरोसा नहीं है। हमने शुरू से जो मांग थी सीबीआई जांच की मांग, वो होनी चाहिए। अगर सरकार सीबीआई जांच नहीं करती है तो आंदोलन और उग्र होगा और इसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। क्यों नहीं भरोसा होता आपको यहाँ के सरकार पर? देखिए, अबुआ राज में अबुआ सरकार तो कहते हैं, लेकिन अबुआ राज में दिक्कू की सरकार है। और जहाँ तक बात है, शुरू में एसआईटी जितने भी हैं, एसआईटी हो चाहे न्यायिक हो, सब सरकार के अंडर में है। अब सरकार अपने तरीक़े से काम करवाएगी, इसलिए हमको उसमें भरोसा एकदम ही नहीं है। जैसा कि आपने सुना कि जो भी टीम गठित हुई है वो सरकार की अपनी टीम होगी, जो मामले को भटकाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सुमित उरांव, हम इनसे बात करते हैं कि ये क्यों खुश नहीं है न्यायिक जांच से। सर्वप्रथम मैं आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के 121वीं शहादत दिवस पे उन्हें नमन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जो बातें सामने थी, हम लोग का लगातार उपाध्यक्ष की बॉडी को दफन करने से पहले हम लोगों का एक ही मांग है, सिर्फ सीबीआई जांच की मांग हम लोग लगातार कर रहे हैं। 35 दिन तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी गूंगा बहरा आंध्रा बनकर बैठे हुए रहते हैं, और जब उनकी मुंह खुलती है तो वो सिर्फ वो न्यायिक जांच के आदेश देते हैं। हम लोगों को न्यायिक जांच एक झुंझुना लगता है। जब झारखंड की जनता और हमारे ट्राइबल भैया बहन की डिमांड है कि सीबीआई जांच करा दो, क्या हर्जा है? सीबीआई जांच कराने से हर्जा क्या है? और सीबीआई जांच तो होनी ही चाहिए, उस पर किसी प्रकार की लीपापोती नहीं होनी चाहिए। आज भगवान बिरसा मुंडा के शहादत पे हम तो यही मांग करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अविलंब सीबीआई जांच का आदेश दें, ताकि उस बेटी को न्याय मिल सके। और ऐसे हज़ारों लाखों बेटियां जो पूरे झारखंड नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर देश के प्रति, समाज के प्रति सेवा का भाव से काम कर रही हैं, उनका हौसला बना रहे, उनका हौसला न टूटे, इसलिए सीबीआई जांच नितांत आवश्यक है। सरकार लगातार 1 महीने से चुप थी और आप लोगों के आंदोलन का असर दिखा कि वो 1 महीने बाद न्यायिक जांच की पहल करती है, तो आप लोग फिर भी इससे खुश क्यों नहीं हैं? हम लोग इसलिए खुश नहीं हैं क्योंकि ये पूरा मामला लगातार हम लोग देख रहे हैं। हम लोग पूरा शुरू से देख रहे हैं कि ये मामला कहीं से भी आत्महत्या का नहीं लगता, ये पूरा सरासर हत्या है। हम चाहते हैं सरकार से कि सीबीआई जांच करे, जो भी आरोपी है वो पकड़ा जाए। सरकार को सीबीआई जांच से क्या दिक्कत है? वो क्यों किसको बचाना चाह रही है? जब वो न्यायिक जांच की पहल कर सकती है तो सीबीआई जांच जी एकदम सीबीआई जांच करना ही होगा। हमारे पूरे समाज के लोग यही चाहते हैं, और अगर वो समाज की बात नहीं सुनेंगे तो समाज में उसको राज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रामेश्वर उरांव जी आए हैं और यहाँ पे बिरसा मुंडा को माल्यार्पण कर रहे हैं, लेकिन ये छात्र लगातार इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र बोला है, राजसिंहासन डोला है, जब छात्र बोला है, राजसिंहासन डोला है। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। जैसा कि आपने देखा कि ये छात्र लगातार सीबीआई जांच की ही मांग कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि इस मामले में न्यायिक जांच हो, क्योंकि जो जज है हाई कोर्ट के, वो भी सरकार के नुमाइंदे हैं, और इसलिए
उन पर भरोसा नहीं है इन लोगों का और वो सीबीआई जांच की ही मांग करते हैं। रुपा मैटर में और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन प्रियांशु के साथ मैं विभास कुमार और आप देख रहे JC TV।